मॉर्निंग बच्चों आप पढ़ रहे हैं आपका दूसरा चैप्टर भोजन के अवयव। आपको पहले बताया जा चुका है कि हम जो भी आहार ग्रहण करते हैं उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित होना अनिवार्य है और ऐसे आहार जिसमें सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं वे संतुलित आहार कहलाते हैं। अब संतुलित आहार में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं तो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण और जल। ऐसा आहार जिसमें ये सभी तत्व उपस्थित हों वह आहार संतुलित आहार कहलाता है। बच्चों अब आपका जो चैप्टर है भोजन के अवयव, तो अवयव में वही अवयव हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और जल। अब आपको इस चैप्टर में आपको यही चीज़ें बताई गई हैं कि ये सभी तत्व हमें किन भोज्य पदार्थों में मिलते हैं, यानी हमें कैसे पता चलेगा कि किस में कार्बोहाइड्रेट है, किस में प्रोटीन है, कौन सा ऐसा भोजन है जिसमें वसा पाई जाती है, या फिर हम क्या खाएं जिसमें हमें खनिज लवण मिले। तो आपको इस चैप्टर में यही सारी चीज़ें बताई गई हैं कि कौन सा भोज्य पदार्थ है जिसमें खनिज लवण पाया जाता है और कौन सा भोज्य पदार्थ है जिसमें कार्बोहाइड्रेट की पर्याप्त मात्रा होती है। तो आप चलिए आपको बताते, पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि वसा, प्रोटीन, आपको कार्बोहाइड्रेट बताया गया था। अब आपको वसा बताऊंगी। बच्चों वसा का जो प्राप्ति साधन है वो दो तरीके से हमें प्राप्त होती है, एक तो जीव जंतुओं द्वारा और एक पेड़ पौधों द्वारा। तो पेड़ पौधों द्वारा आप सबको पता है कि हमें सरसों मिलती है जिसका हम तेल खाने के रूप में यूज करते हैं, मूंगफली जिसका तेल हम खाने के रूप में यूज करते हैं, और इसके अतिरिक्त अब जंतुओं द्वारा हमें वसा कैसे प्राप्त होती है तो घी, दूध, मक्खन, घी और इसके अलावा और क्या है पनीर, ये सभी वसा युक्त पदार्थ हैं जो हमें वसा प्रदान करते हैं। तो बच्चों अब ऐसे कौन कौन से भोज्य पदार्थ हैं या ऐसे कौन से भोज्य पदार्थ हैं कि उनमें वसा होती है, हम कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि इस जो भोज्य पदार्थ हम खा रहे हैं इसमें वसा है या नहीं। तो इसके लिए आपको एक क्रियाकलाप बताया गया है कि आप एक फ़िल्टर पेपर लें और फ़िल्टर पेपर में जो भी खाद्य सामग्री आपको दी गई है उसको आप भली प्रकार से उस फ़िल्टर पेपर में लपेट दें और लपेटने के बाद उसे कुछ देर के लिए रख दें। अब कुछ देर के बाद आप उस खाद्य पदार्थ को फ़िल्टर पेपर को खोल दें और उस खाद्य पदार्थ को बाहर निकाल लें। अब आप देखें कि फ़िल्टर पेपर में आपको अगर तेल के कुछ धब्बे दिखाई देते हैं तो आपका वो खाद्य सामग्री वसा युक्त है, और यदि उस फ़िल्टर पेपर में धब्बे दिखाई नहीं देते हैं तो उसमें वसा नहीं है। तो इस प्रकार हमें वसा की जांच हम कर लेते हैं कि जो भी खाद्य पदार्थ हम खा रहे हैं वो वसा युक्त है या नहीं। अगला आपका जो तत्व है वो है प्रोटीन। बच्चों प्रोटीन बच्चों के लिए अत्यधिक आवश्यक तत्व है, क्योंकि इस प्रोटीन के कारण ही बच्चों की शारीरिक वृद्धि और विकास होती है। यह शारीरिक वृद्धि और विकास में बहुत अधिक सहायक होता है, और चूँकि यह शारीरिक वृद्धि और विकास में सहायक होता है इसीलिए इसे शरीर वर्धक पदार्थ भी, खाद्य पदार्थ भी कहा जाता है। और आप अब तक आप जो भी खाद्य पदार्थ, जिन भी खाद्य पदार्थ, खाद्य अवयवों के बारे में आपको बताया गया, यानी कार्बोहाइड्रेट, वसा और अब प्रोटीन, ये तीनों खाद्य पदार्थ शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो ऐसे कौन से भोज्य पदार्थ हैं कि जिन्हें खाने से हमें इन तीनों तत्वों की पूर्ति हो जाए। तो बच्चों आपको सबको पता है कि हम जितनी भी तरह की चीज़ें खाते हैं उनमें अलग अलग पदार्थ मिलते हैं। ऐसा संभव नहीं है कि हमें सारे पोषक तत्व एक ही चीज़ में मिल जाएं, लेकिन कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं
जिनमें आपको कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन ये तीनों पदार्थ मिल सकते हैं। ऐसा पदार्थ है रोटी, चावल और दूध। इन तीनों खाद्य पदार्थों में आपको प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट की पर्याप्त मात्रा मिल जाती है। अब प्रोटीन के क्या कार्य होते हैं? तो बच्चों, प्रोटीन का आपको सबसे पहला कार्य आपको यही बताया गया है कि ये शारीरिक वृद्धि और विकास में अत्यंत सहायक होते हैं। ये शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं, ऊतकों की मरम्मत करते हैं और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता वह क्षमता होती है जो रोगों के विरुद्ध हमें लड़ने के लिए मजबूत बनाती है। तो और कुछ प्रोटीन ऐसे भी होते हैं जो हमारे बाल, त्वचा और नाखूनों को भी बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार प्रोटीन अगर देखा जाए तो प्रोटीन संपूर्ण प्रकार से शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। बच्चों, आज के लिए इतना ही कि प्रोटीन हमें किन किन भोज्य पदार्थों से प्राप्त होती है और प्रोटीन के क्या लाभ हैं, यानी इसको खाने से हम किन बीमारियों से दूर रहेंगे और हमें कौन कौन सी क्षमता अच्छी होगी, यानी किन किन हम क्षमताओं को प्राप्त कर सकेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आगे के तत्वों के बारे में आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू।